कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में बार बार गंदे और वासना के विचार उठते रहते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि स्वयं बजरंगबली हनुमान जी ने ऐसे विचारों को रोकने का उपाय क्या बताया था। भक्तों, ध्यान से सुनना, लेकिन एक बात याद रखना, इस कथा को अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो तुम हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहोगे। एक बार देवर्षि नारद जी इंद्रलोक पहुंचे। उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा, उर्वशी और मेनका के साथ भोग विलास में मग्न हैं। इंद्रदेव नारद जी से मिलने तक नहीं आए। यह देखकर नारद जी के मन में विचार आया, लोग विषय भोग में इतने लिप्त क्यों हैं? उन्होंने सोचा, इसका उत्तर वही दे सकता है जिसने स्वयं कभी विषय भोग न किया हो। तभी उन्हें याद आए पवन पुत्र हनुमान जी। नारद जी तुरंत हनुमान जी के आश्रम पहुंचे। उस समय हनुमान जी गहन ध्यान में लीन थे। जब नारद जी पहुंचे तो हनुमान जी ने नेत्र खोले और विनम्रता से पूछा, हे देवर्षि, क्या कोई संकट आया है? नारद जी बोले, नहीं हनुमान, बस एक प्रश्न है। आपने कभी किसी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया, कोई विषय भोग नहीं किया, पर जब मैं इंद्रलोक गया तो देखा कि इंद्रदेव रंभा, उर्वशी और मेनका के साथ वासना में डूबे हैं। मेरे मन में प्रश्न उठा, ये वासना मनुष्य के मन में क्यों उठती है और इसे कैसे रोका जाए? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, इसका उत्तर मैं कथा के माध्यम से दूंगा। नारद जी बोले, संकट मोचन, मैं पूरी श्रद्धा से कथा सुनूंगा। हनुमान जी बोले, एक बार एक युवक एक साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे मन में बार बार गंदे विचार आते हैं। मैं नहीं चाहता कि आए, पर फिर भी मन रोक नहीं पाता। मैं परेशान हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो काम वासना होती क्या है? युवक बोला, नहीं गुरुजी, पर यह बहुत बुरी चीज है। साधु बोले, नहीं बेटा, वासना बुरी नहीं होती। यह तो एक भावना है जो हमारे भीतर किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है। जब यह कमी शारीरिक स्तर पर होती है तब इसे काम वासना कहते हैं। समस्या वासना में नहीं है, बल्कि उसके गलत उपयोग में है। जानवरों में भी वासना होती है, लेकिन वे उसका प्रयोग वंश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, आनंद के लिए नहीं। मनुष्य इसे सुख का साधन बना लेता है, यही गलती है। युवक ने पूछा, गुरुजी, ये विचार आते क्यों हैं? साधु बोले, ये विचार बाहर से नहीं आते, ये हमारे अंदर ही होते हैं, और जब हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं तब ये और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर साधु ने एक कहानी सुनाई। एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे। शिष्य रोज भिक्षा लेने गांव जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक पेड़ के पीछे छिपकर नदी में पानी भरती युवतियों को देख रहा है। पहले तो शिष्य ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार देखने पर उसका मन भी उसी मोह में फंस गया। उसका मन बेचैन हो गया, न नींद आती न ध्यान लगता। गुरु ने जब यह देखा तो बोले, आज मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। शिष्य ने मना किया, पर गुरु ने देखा कि वह भी उसी मोह में फंस चुका है। गुरु बोले, स्मरण रखो, जैसी संगति वैसा मन बनता है। फिर गुरु ने बगीचे में ले जाकर कहा, यह देखो, पानी की नाली से पौधों तक पानी जा रहा है, क्या तुम इसका बहाव रोक सकते हो? शिष्य ने मिट्टी और पत्थर डाल दिए, पर पानी फिर भी बहता रहा। गुरु बोले, देखो, पानी की तरह विचारों का प्रवाह भी रुकता नहीं, जबरदस्ती रोकोगे तो और बढ़ेगा। फिर गुरु ने नदी के स्रोत तक ले जाकर कहा, अगर हम यहीं से रास्ता बंद कर दें तो पानी रुकेगा, पर पौधे सूख जाएंगे, और अगर बहुत खोल दें तो पौधे डूब जाएंगे। बेटा, यही जीवन का नियम है, संतुलन, न कम न ज्यादा। अगर मैं कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो सबसे पहले आम का चित्र ही आएगा। इसलिए विचारों को दबाओ मत, बस संतुलन में रखो। बुरे विचार बुरी संगति से आते हैं, इसीलिए संगति बदलो, विचार अपने आप बदल जाएंगे। युवक बोला, गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। उस दिन के बाद उसका मन शांत हो गया। उसने नदी पर जाकर उन स्त्रियों से आशीर्वाद लिया और कहा, आपका धन्यवाद, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। हनुमान जी बोले, हे नारद जी, यही सच्चा उपाय है। जब मन में वासना या मोह के विचार आए, स्वयं को दोषी मत मानो, उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, बस अपने विचारों का मार्ग बदलो। भक्ति, साधना और सेवा में मन लगाओ, यही संतुलन का मार्ग है। नारद जी बोले, हे पवन पुत्र, अब मैं समझ गया कि मोह माया से मुक्ति कैसे मिलती है। संगति शुद्ध रखो, विचारों में संतुलन रखो और भक्ति में मन लगाओ।
भक्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखिए जय श्री हनुमान। फिर नारद मुनि ने पूछा, हनुमान जी, लोग अक्सर स्त्री के मोह माया में क्यों पड़ जाते हैं? इससे बचने का उपाय क्या है? आगे हनुमान जी ने बताया, एक युवक था जो बार बार स्त्रियों के मोह में फंसता था। वह चाहता था कि ये विचार न आए, पर मन रुकता नहीं था। उसे नींद नहीं आती, ध्यान नहीं लगता। तब उसने एक गुरुदेव से मार्गदर्शन लिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा, स्त्री का मोह बुरा नहीं है, यह केवल इंद्रियों की प्रतिक्रिया है। समस्या तब आती है जब आप इसे अपने जीवन का केंद्र बना देते हैं। यदि आप इच्छाओं को समझें, उन्हें अनुभव करें, पर उन्हें नियंत्रित करना सीखें, तभी मोक्ष और मानसिक शांति संभव है। हनुमान जी ने आगे बताया, नारद जी, मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब स्त्री या आकर्षण के विचार आएं, उन्हें दबाना मत। जैसे नदी का पानी प्रवाह करता है, वैसे ही विचार भी आते हैं। जबरदस्ती रोकने से वे और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके बजाय अपने ध्यान को भगवान की ओर मोड़ें। भक्ति, सेवा, साधना में मन लगाइए। हनुमान जी ने कहा, दूसरा उपाय है संगति। यदि आप ऐसी संगति में रहते हैं जो मोह और आकर्षण बढ़ाती है, तो मन विचलित होता है। इसलिए धर्मप्रिय मित्रों, साधक और सकारात्मक वातावरण में रहिए। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही अच्छी संगति मन को स्थिर रखती है। तीसरा उपाय है ज्ञान। नारद जी, समझो कि मोह माया क्षणिक है। स्त्री का आकर्षण, सुंदरता केवल क्षणिक सुख देती है। यदि आप इसे स्थायी सुख मानकर अपने जीवन का केंद्र बनाओगे तो मानसिक पीड़ा बढ़ेगी। बुद्धिमान वही है जो मोह को समझे, अनुभव करे, पर उसे नियंत्रित करे। वास्तविक सुख और शांति भक्ति, साधना और सेवा में है। चौथा उपाय है शारीरिक और मानसिक संयम। भोजन, नींद और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास मन और इंद्रियों को अनुशासित करता है। हनुमान जी ने नारद जी को एक कथा सुनाई। एक युवक था जो स्त्री के मोह में अत्यधिक लिप्त था। वह हर समय केवल मोह और आकर्षण में उलझा रहता। उसकी नींद, ध्यान और जीवन अस्थिर हो गया। उसने गुरुदेव से मार्गदर्शन लिया। गुरुदेव ने कहा, यदि तुम स्त्री के मोह को त्यागना चाहते हो तो उसे अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। उसके स्थान पर भगवान की भक्ति, सेवा और ज्ञान को केंद्र बनाओ। मन को व्यस्त रखो, ध्यान लगाओ, संगति शुद्ध रखो और अनुशासन अपनाओ। युवक ने यही किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, मोह कम हुआ और उसने वास्तविक शांति प्राप्त की। हनुमान जी ने निष्कर्ष निकाला, नारद जी, यदि कोई साधक स्त्री के मोह या किसी अन्य मोह में फंसता है तो पहले यह समझो कि यह केवल मन की अवस्था है, बाहरी दोष नहीं। इसे नियंत्रित करना आपके हाथ में है। संयम, भक्ति, ध्यान, सेवा, ज्ञान और अच्छी संगति, यही 5 उपाय हैं जो हर साधक को अपनाने चाहिए। इनका अभ्यास करने से मन स्थिर होता है, मोह दूर होता है और जीवन में वास्तविक शांति आती है। नारद जी ने कहा, हे संकट मोचन, अब मैं समझ गया कि मन को कैसे स्थिर रखा जाए, मोह माया कैसे त्यागी जाए और वास्तविक सुख भक्ति में ही है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, नारद जी, यह ज्ञान जीवन में उतारना सरल नहीं है, लेकिन अभ्यास और विश्वास से हर व्यक्ति इसे पा सकता है। भक्तों, आप भी इन 5 उपायों को अपने जीवन में अपनाइए। संयम, भक्ति, सेवा, ज्ञान और संगति। स्त्री के मोह को त्यागें, मन को स्थिर करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। यही हनुमान जी का हमें दिया गया सर्वोत्तम उपदेश है। जय श्री हनुमान।